हेलो दोस्तों, तो हम आए हैं रतनगढ़ वाली माता के पास दर्शन करने के लिए। तो कई श्रद्धालु लोग दर्शन करते हुए जा रहे हैं और इधर से एक लाइन ऊपर तक जाने की है और दूसरी लाइन आने की है। और इतने हमने सुनो थोड़ी का इतने 3 क्विंटल को घंटा लगो और हमें इतने दिख रहा है केवल 5-5 किलो की। और आदमी जो ने बता रहे थे भी झूठ बोल रहे हैं, तो हम किसकी माने? हम अपने दिल की माने, किसी की नहीं कह रहे। और जो मेरा जो भरो है, बहुत अच्छा लग रहा हमें यहाँ आके थे। और ऐसे ही आप लोग भी आओ और दर्शन करो माता की। और जितने अपने परिवार हैं हैरान परेशानी कोनो भी हुई तो ई मंदिर के दर्शन करे भी से पूरी बीमारियां ठीक हो जात। और सबसे बड़ी उदाहरण की बात एक और है, तो अब ध्यान से सुनो। सबसे पहले क्या है कि इतने हमने जो सुनी कि कौन जहरीले कीड़ा मकोड़ काट खाए तो घर से भी एलर्जी लगा दे हो तो वाकई में तुम्हें आराम लग जाए है पूरे दिन के लाने। इसके बाद तुम्हें माता के दरबार में आना ही पड़े है। और फिर होते जाके जैसी तुम छिड़ियन के अगर पहुँचो तो वाकई में तुम होते कीड़ा से लूटन लगो, जैसो सांप में लठ दो जात वो फड़फड़ा के ओसी लौट है वो भी। और जब लूट है तो जो समझ लीजिए को ईको मेर भरबो स्टार्ट होगो। एक कोनो मेर बताओ जो भगवान जाने, हम तो खुद नहीं जाने। जो तुम्हें हुई जो कमेंट सेक्शन में पता हो तो आप जरूर बताइए मेर का कहो। तो वो मेरे जब भरत हैं और फिर होते के बाबा जो हैं पुजारी महाराज, तो वे क्या करते थे झाड़ा लगाओ। और झाड़ा लगाओ तो ऐसो भी हमने तक थोड़ी सुनो, पहले ध्यान से सुनो। कज ऐसो लगने लगा जो आदमी मर गो हुई इको 100% तुम ध्यान रखियो। और बाकी में वो आदमी बिल्कुल नहीं मरत होते जाके केवल झाड़ा लगत वो आदमी अपने आप ठीक हो जात। और फिर भी डायरेक्ट खड़े होकर महाराज के पाँव पड़त, फिर माता के दरबार में जात और तरह सी दवाई भी खिलाऊ चाहे जो सी हो। हम तो खुद नहीं जड़ी बूटी जाने होते अन्य प्रकार की पेड़े होते बेचत भी हैं कि जो को घर में लगा ले पेड़े तो सांप गुहेरे कैसे जानवर साइट में रात वे कम अपने बकरी के अंदर आ नहीं सकत। ऐसी ऐसी चीज़ें होते मिलत हैं। तो आप का समझ में आओ जो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। आपकी रही भैया बुंदेली चैनल के ब्लॉग के माध्यम से बता रहे हैं। तो इसके बाद थोड़ी देर में फिर मिल रहे हैं। तो दोस्तों रतनगढ़ वाली माता है जो बहुत दयालु है और सब पे कृपा बनाऊ थे। माता की सब पे कृपा बनी है और माता को जो आस्था है उते को बहुत अच्छो हमें लगू है। और उते की जो पब्लिक और आ रही है तो उनके भले हो रहे तो हम उमें भी बहुत ज़्यादा प्रसन्न है। और हमा भी थोड़ी एक भलो हो चुको सो हमें तना विनय माता से हमने जो करी है तो हमा भी थोड़ी कल्याण भाव है। इसे आप ऐसे बता दें भैया तुम्हें लगे कि तुम्हारा कभी भलो भाव है कि नहीं, तो 100% हमारा भलो हो चुको है। अब जो हम विनती करबो चाह रहे उते एक नदी और है उते की रतनगढ़ रतनगढ़ माता की नदिया है जो सिंधु नदी। सिंधु नदी है जो वो सबसे भव्य नदी है। और उनमें भी आदमी जब सफरत तो कम से कम 2-2 घंटा 3-3 घंटा आदमी है लगत नहाने के लाने। तो जब भी नहाओ तो उते अन्य प्रकार की बीमारी उते साफ हो जाती अपने आप ही, ऐटक हो मेटक भाग जाती। तो आधी बीमारी केवल वो पानी से खत्म हो जाती। तो जो नंबर नदी है भैया ऊपर भी आदमी रोज रात के भी सफर है दिन के भी सफर है। और यही वो नदी है जो अभी दिख रही है। और रात के समय की वीडियो है। और रात के हमने खुद सफरू भी होते जाके और सुबह दर्शन करे और माता से मिले हैं। और उनकी धाम में कई प्रकार की गाना गा रहे और अन्य प्रकार के आदमी भजन भी कर रहे हैं। तो जितनी उतने की मनोकामना कर रहे हैं आदमी तो उनकी हो रही पूरी। और एक हमने बुजुर्ग से भी पूछो कि वाकई में बब्बा आपको का है थे काम, तो उन्होंने बताओ को भैया हम माता लोग बिना करे हुए आए और हम कृपा बन जाए माता की। तो उन्हें ही बताओ को हाँ कृपा हो चुकी, यही कारण हमें तो आए हैं। और कम से कम भी 5-6 साल से आ रहे रोज ऐसा उन्हें बताओ भी है। तो उतने केवल साल भर में एक भी जाने एक हमने सुनी, लेकिन हम इतना ही गए जितना हमें पता जाए हैं।